हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री से चैप्टर नंबर 8 है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भोली नामक चैप्टर से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार के बारे में जो है वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन रामलाल्स फैमिली, रामलाल के परिवार में देर वर 7 चिल्ड्रेन, सात बच्चे थे। 3 सन्स, 3 लड़के, एंड 4 डाटर्स और 4 बेटियां। भोली वाज द यंगेस्ट वन, भोली सबसे छोटी बच्ची थी। फिर से देख लीजिए, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, रामलाल के परिवार के बारे में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। तो इसका आंसर होगा, इन रामलाल्स फैमिली, रामलाल के परिवार में देर वेर 7 चिल्ड्रेन, 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे, एंड 4 डाटर्स और 4 बेटियां। भोली वॉज द यंगेस्ट वन, भोली सबसे छोटी बच्ची थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ सुलेखा बिकेम भोली, सुलेखा भोली कैसे हो गई। और इसी में अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसका जवाब है, व्हेन, जब सी वाज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी। भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, भोली के ऊपर जो है चेचक का आक्रमण हो गया। एंड और व्हेन सी वाज 10 months, और जब वो 10 महीने की हुई। व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, मतलब जब वह 10 महीने की उम्र की हो गई। सी फेल फ्रॉम कॉट, तो वह चारपाई से गिर गई। एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और अपने दिमाग का जो है या उसके दिमाग का कुछ हिस्सा चोटिल हो गया था, इंजर्ड हो गया था। एंड बीकेम, और बीकेम इस हो गई बैकवर्ड चाइल्ड, होता है पिछड़ी बच्ची। तो फिर से देख लीजिए आंसर, व्हेन, जब सी वाज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी। भोली हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो भोली को छोटी चेचक हो गई। एंड और व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी। सी फेल फ्रॉम कॉट, तो वह चारपाई से गिर गई थी। एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके मस्तिष्क का कुछ भाग जो है चोटिल हो गया था। एंड और बीकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड, और एक पिछड़ी बच्ची हो गई थी। बीकेम मतलब हो गई थी, बैकवर्ड चाइल्ड में से एक पिछड़ी बच्ची। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड रामलाल डू टू परस्यूड बिशंभर टू मैरी भोली। व्हाट डिड रामलाल डू, रामलाल ने क्या किया, टू परस्यूड मीन्स मनाने के लिए, बिशंभर को, टू मैरी भोली, मैरी से भोली भोली से शादी करने के लिए। फिर से देख लीजिए, व्हाट डिड रामलाल डू, रामलाल ने क्या किया, टू परस्यूड बिशंभर, बिशंभर को मनाने के लिए, टू मैरी भोली, भोली से शादी करने के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर में, रामलाल डिसाइडेड टू गिव 5,000 रुपीज़ टू बिशंभर सो दैट ही कुड मैरी हिज डॉटर। रामलाल डिसाइडेड, रामलाल ने निर्णय लिया, टू गिव 5,000 रुपीज़ टू बिशंभर, टू गिव मिस होता देने के लिए, 5,000 मतलब 5,000 रुपये, टू बिशंभर, बिशंभर को, रामलाल ने बिशंभर को 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया। सो दैट, ताकि, ही कुड मैरी हिज डॉटर, ताकि वह जो है उसकी लड़की से शादी कर ले। इसके बाद चौथा है, व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को क्या सलाह दिया। तो इसका जवाब होगा चौथे का, तहसीलदार सजेस्टेड रामलाल, तहसीलदार सजेस्टेड मीन्स होता सलाह दिया रामलाल को, टू सेंड हिज डॉटर, अपने बेटी को भेजने के लिए, टू स्कूल, स्कूल में, इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स मतलब गाँव वालों के सामने। तो फिर से आंसर देख लीजिए, तहसीलदार सजेस्टेड, तहसीलदार ने सलाह दिया, रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स, कि रामलाल अपने बेटियों को भेजे, टू स्कूल, स्कूल में, इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ मिसोता के सामने, द विलेजर में ग्रामीणों के सामने। तो इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है,
व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड, भोली क्यों हिचकिचाई थी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा भोली हैड नेवर टेकन आउट, भोली को कभी बाहर नहीं ले जाया गया था। एनीवेयर मीन्स कहीं भी। सी गॉट अफ्रेड, वह डर गई थी। व्हेन, जब। सी वाज मेड रेडी टू गो टू स्कूल, जब उसे तैयार किया गया। टू गो टू स्कूल मीन्स स्कूल जाने के लिए, जब उसे स्कूल जाने के लिए तैयार किया गया था। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जाने से पहले, बताने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन, गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन। गिव 2 एग्जाम पॉइंट्स टू शो, 2 बिंद बताइए टू शो दिखाने के लिए दैट की भोलीज वेडिंग की भोली का शादी वाज अ ग्रैंड वन, एक शानदार शादी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6वें का, द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, केम आया विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तो होगा, मीन्स होगा दोस्तों और रिश्तेदारों के बड़े पार्टी के साथ। दूल्हा दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी के साथ आया था। सेकेंडली, दूसरी बात, अ ब्रास बैंड वाज आल्सो प्लेइंग, एक ब्रास बैंड भी बजाया जा रहा था। दिस शो, यह दर्शाता है दैट कि इट वाज अ ग्रैंड वेडिंग, यह एक अच्छी शादी थी, शानदार शादी थी। दिस शो, यह दर्शाता है दैट कि इट वाज ए ग्रैंड वेडिंग, की एक शानदार शादी थी। 7वां क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। हाउ डिड भोली कंसोल, भोली ने किस प्रकार मनाई हर फादर, अपने पिताजी को, इन द एंड मीन्स अंत में। तो इसका जवाब हो जाएगा भोली टोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पिता से बताई दैट की शी वुड लुक आफ्टर देम, कि वह उनकी देखभाल करेगी। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देम मीन्स उनका, इन देयर ओल्ड एज मीन्स होता है उनके पुराने दिनों में या उनके बुढ़ापे के दिनों में। ओल्ड एज मतलब होगा बुढ़ापे के दिनों में। बट सी रिफ्यूज टू मैरी, लेकिन उसने इनकार कर दिया, टू मैरी अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी से शादी करने के लिए। फिर से देख लीजिए, भोली टोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पिता से कहा दैट की सी वुड लुक आफ्टर देम, वह उनकी देखभाल करेगी, इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में। बल्कि ही रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मैन, बल्कि उसने जो है एक लालची आदमी शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, ही के जगह पर आप सी कर लीजिएगा, ही रिफ्यूज नहीं रहेगा, सी रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया, टू मैरी में शादी करने से, अ ग्रीडी मैन में से एक लालची आदमी से, जहाँ बट ही लिखा वहाँ सी कर लीजिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का स्कूल में प्रथम दिन कैसा था। तो इसका जवाब हो जाएगा इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मीन्स क्या था, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। शी वॉज वेरी अफ्रेड, वह बहुत डरी हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद। बट आफ्टर सम टाइम लेटर, लेकिन कुछ समय बाद। व्हेन हर टीचर स्पोक, जब उसके अध्यापक ने बोला, स्पोक मीन्स बोला, टू हर उसे, काइंडली प्यार से, सी लाइक्ड इट, तो वह इसे अच्छा लगा। सी लाइक्ड इट, तो उसे यह अच्छा लगा। फिर से देख लीजिए, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, सी वॉज वेरी अफ्रेड, वह बहुत डरी हुई थी। बट लेकिन, आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम लेटर मतलब कुछ समय बाद। व्हेन, जब। हर टीचर स्पोक टू हर काइंडली, जब उसके अध्यापक ने उसे प्यार से बोला। सी लाइक्ड इट, तो वह इसे अच्छा लगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स। गांव के लोगों ने कुछ समय बाद क्या बदलाव देखा। व्हाट चेंजेस मतलब क्या बदलाव, डिड द विलेजर्स ग्रामीण के लोग, सी मतलब देखे, आफ्टर सम ईयर्स मतलब कुछ साल बाद। तो इसका जवाब हो जाएगा द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा सा कस्बा हो गया था। द विलेज मीन्स गांव, बिकेम हो गया था, आ स्मॉल टाउन मीन्स एक छोटा कस्बा। प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वेर नाउ आ सिनेमा हॉल,
अब वहाँ एक सिनेमा हॉल बन गया था। अंडर ए टीन शेड, एक टीन शेड के नीचे, एक टीन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल अब बन गया था। द मेल ट्रेन, मालगाड़ी बिगेन टू स्टॉप, रुकने लगी थी। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रुकने लगी थी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए 10वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा क्यों हकलाना शुरू कर दी थी? सुलेखा हार्ड सस्टेन्ड हेड इंजरी, सुलेखा के सिर में जो है चोट लग गया था। सी वाज अ स्लो लर्नर चाइल्ड, सी वाज वह थी, अ स्लो लर्नर चाइल्ड में होता है धीमे सीखने वाली बच्ची, धीरे धीरे सीखने वाली बच्ची हो गई थी वह। नो वन यूज टू टॉक टू हर, उसे कोई बातें नहीं करता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, वह हकलाना शुरू कर देती। थैंक यू।